क्या कोई सोच सकता है, एक छोटी सी किराना की दुकान जहां सिर्फ जरूरतें जिंदगी की कुछ अशिया दस्तयाब थी, वो एक दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जानी मानी रिटेल एम्पायर बन जाएगी। ये कहानी शुरू होती है 1955 कराची के बहादुराबाद एरिया से। यहाँ एक कॉमन मैन इम्तियाज हुसैन के वालिद साहब ने एक छोटी सी दुकान खोली। ना कोई फैंसी मार्केटिंग, ना कोई बड़ा सेटअप, सिर्फ एक जज्बा, लोगों को सस्ता और बेहतरीन सामान देना। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का भरोसा बढ़ता गया। आसपास में सब कहने लगे, इम्तियाज से ले आओ, वहां रेट्स बेस्ट हैं और क्वालिटी गारंटीड। यही ट्रस्ट था जिसने फ्यूचर के एम्पायर की फाउंडेशन रखी। कभी अपनी छोटी शुरुआत को अंडर एस्टिमेट मत करो। एवरी बिग जर्नी बिगिंस विद वन स्मॉल स्टेप। जब इम्तियाज हुसैन ने अपने वालिद का बिजनेस संभाला, उनके पास सिर्फ एक शॉप नहीं, एक विजन था। उन्होंने देखा कि दुनिया में रिटेल किस तरह इवॉल्व हो रही है। सिंगापुर के अल मुस्तफा स्टोर से इंस्पायर होकर इम्तियाज ने सोचा, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यहां से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुपरमार्केट एक्सपीरियंस पाकिस्तान लाएंगे। एक ही रूफ के नीचे सब कुछ, ग्रोसरीज, क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स और सब कुछ अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यही था उनका लो कॉस्ट लीडरशिप मॉडल। उनका टारगेट सिंपल था, मिडिल क्लास फैमिलीज शुड एंजॉय द सेम कंफर्ट एज द एलीट। लेकिन इम्तियाज सिर्फ बेचने तक नहीं रुके। उन्होंने सिस्टम को अंदर से समझा और कंट्रोल लिया। अपनी राइस और फ्लोर मिल्स, स्पाइस ग्राइंडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स खुद एस्टैब्लिश की। इससे हमें क्या मिला? कॉस्ट कम, क्वालिटी कंट्रोल हाई, प्राइसेस अनबीटेबल। एक ही रूल था, वैल्यू फॉर एवरी रुपी स्पेंट। इस स्टेज पर इम्तियाज सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहे, वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट बन गए, जिन्होंने पाकिस्तानी रिटेल का सोचने का तरीका ही बदल दिया। फिर वो वक्त आया जो टर्निंग पॉइंट प्रूफ हुआ। वही छोटी दुकान जहां सब कुछ शुरू हुआ था, बहादुराबाद, उसी जगह पे पहला फुल फ्लेजेड इम्तियाज सुपरमार्केट ओपन हुआ। इट वॉज नो लॉन्गर जस्ट शॉपिंग, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। कराची ने पहली दफा देखा कि शॉपिंग भी फन हो सकती है। लोग कहने लगे, वीकेंड का प्लान, चलो इम्तियाज चलते हैं। इम्तियाज एक्सपैंड होता गया, कराची के एरियाज कवर करते हुए लाहौर तक। हर एरिया में वही क्वालिटी, वही अफोर्डेबिलिटी और वही ट्रस्ट। जहां भी इम्तियाज गया, अपना लैंडमार्क रखा। अब इम्तियाज सिर्फ ग्रोसरीज तक नहीं रुके, उन्होंने फैशन, होम आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तक अपनी रीच बढ़ाई। यानी अब ये सिर्फ एक स्टोर नहीं रहा, ये पाकिस्तान का लाइफस्टाइल हब बन गया। इम्तियाज ने साबित किया कि अगर विजन क्लियर हो और मेहनत कंसिस्टेंट, तो एक गली का स्टोर भी नेशनल ब्रांड बन सकता है। इम्तियाज की कहानी सिर्फ बिजनेस नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये लोगों के दिल जीतने की कहानी है। हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे एक फिलॉसफी होती है, और इम्तियाज की फिलॉसफी सिंपल थी, गिविंग बैक टू कस्टमर्स। फ्रॉम डे वन इम्तियाज ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ सामान नहीं बेचेंगे, ट्रस्ट बेचेंगे। हर सेल के साथ एक प्रॉमिस था, क्वालिटी भी मिलेगी और सेविंग्स भी। लोग कहते थे, जो चीज इम्तियाज पे मिलती है वो कहीं और इतनी सस्ती नहीं मिलती। ये लाइन सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये लाइन लोगों के एक्सपीरियंस से निकली थी। इस अप्रोच ने ब्रांड और कस्टमर के दरमियान एक इमोशनल कनेक्शन बनाया, और इसी कनेक्शन ने इम्तियाज को डेवलप किया पाकिस्तान्स मोस्ट लव्ड रिटेल नेम इम्तियाज। जब बिजनेस लोगों के दर्द समझता है, वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लेगेसी कमा लेता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इम्तियाज को हर कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है, ऑपरेशनल मास्टरी। हर कोई सोचता है, इम्तियाज के रेट्स इतने लो कैसे हैं? सिंपल सी बात है, वॉल्यूम और कंट्रोल। इम्तियाज बाइज इन बल्क क्वांटिटीज डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और कभी-कभी फार्मर्स से भी। इससे मिलता है प्राइस एडवांटेज, जो सीधा कस्टमर तक पहुंचता है। यही है इकोनॉमी ऑफ स्केल का मैजिक, जहां ज्यादा बिक्री वहीं ज्यादा पावर। लेकिन इम्तियाज रुका नहीं। उन्होंने अपनी राइस मिल्स, फ्लोर प्लांट्स और स्पाइस पैकेजिंग यूनिट्स खुद एस्टैब्लिश की। मतलब प्रोडक्शन से लेकर शेल्फ तक हर चीज पे उनका कंट्रोल था। रिजल्ट सिंपल था, नो मिडलमैन, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और जब कॉस्ट कम होती है, ब्रांड अपने कस्टमर्स को और बेहतर प्राइसेस दे सकता है। इसी स्मार्ट थिंकिंग ने इम्तियाज को बनाया एक सेल्फ सस्टेनिंग रिटेल इंजन
और यही बिजनेस इंटेलिजेंस उन्हें बना गई रिटेल का ट्रेंड सेटर। एफिशिएंसी सिर्फ मशीनरी का काम नहीं, ये माइंडसेट है। जो कंट्रोल चाहता है वो प्रोसेस पे काम करता है। हर सक्सेसफुल कहानी में एक टर्न आता है जहां डिसाइड करना पड़ता है इवॉल्व करो या वैनिश हो जाओ। इम्तियाज ने हमेशा पहला ऑप्शन चूज किया। जब डिजिटल एरा आया, इम्तियाज ने लॉन्च किया अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब इम्तियाज सिर्फ एक फिजिकल स्टोर नहीं रहा, बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस बन गया। कस्टमर्स घर बैठे ग्रोसरीज ऑर्डर कर सकते थे विद द सेम ट्रस्ट एंड द सेम अफोर्डेबिलिटी। इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं थी, माइंडसेट में भी थी। हर नए ट्रेंड को इम्तियाज ने अडॉप्ट किया, लेकिन अपनी कोर वैल्यूज कभी नहीं भूलें। अफोर्डेबल शॉपिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैमिली। आज जब लोग एक रिलायबल स्टोर के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला नाम आता है इम्तियाज। जो बिजनेस वक्त के साथ चेंज होता है वो जिंदा रहता है, जो रुक जाता है वो सिर्फ कहानी बन जाता है। इम्तियाज का नाम अब सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहा, ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी बन गया है। एक सिंपल किराना से लेकर नेशनल रिटेल चेन तक का सफर, ये सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं है, एक रेवोल्यूशन है। हर ब्रांच, हर शेल्फ और हर कस्टमर के एक्सपीरियंस में एक कंसिस्टेंसी है, ट्रस्ट। और इसी ट्रस्ट ने इम्तियाज को बनाया पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड रिटेल ब्रांड। और सबसे खास बात, ये टाइटल उन्होंने अवार्ड से नहीं, लोगों के दिल से जीता है। आज इम्तियाज के पास पाकिस्तान की 13 सिटीज में 31 स्टोर्स हैं और उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रैपिड ग्रोथ पर है, प्रूविंग दैट द इम्तियाज जर्नी इज फार फ्रॉम ओवर। इम्तियाज हुसैन और उनकी टीम ने एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया: सर्व ऑनेस्टली, ग्रो स्टेडिली एंड इनोवेट फियरलेसली। और यही फॉर्मूला हर उस इंसान के लिए मैसेज है जो अपनी छोटी जगह से बड़ा सपना देखता है। कामयाबी दूर नहीं होती, बस नियत और